जो दिलों को जोड़ती है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव कादलपुर बस्ती आज उस भारत की तस्वीर पेश करता है जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। एक दीवार, दो ईदगाहें, एक तरफ मस्जिद, दूसरी तरफ मंदिर, लेकिन बीच में कोई सरहद नहीं, कोई दीवार नहीं, बस मोहब्बत की एक डोर है जो सदियों से इस गांव के लोगों को बांधे हुए है। जहां इबादतें साथ होती हैं वहां दिल भी मिलते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि जब से उन्होंने होश संभाला है यही देखा, मस्जिद में अजान होती है और मंदिर में भजन। ये आज से थोड़ी तो हमारा बहुत पुराना, बहुत हमने तो हमेशा ऐसे देखा ही है, वरना हमारे किसी तरह का कोई विवाद है हिंदू मुस्लिम वाली ऐसी की कोई बात नहीं है। जी अपने में नमाज पढ़ते हैं, हम अपने में पूजा करते हैं। किसी लोग पूजा करने आते हैं तो सुबह की नमाज से उस टाइम निबट भी जाती हैं। अच्छा, निबट जाते हैं, ये निबट जाती हैं उस टाइम। जब एक तरफ लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं तो दूसरी तरफ सिर झुकाकर नमाज अदा की जाती है। कोई कटराव नहीं, कोई मनमुटाव नहीं, बस एक दूसरे के लिए इज्जत और भाईचारा। गांव के एक बुजुर्ग फखरुद्दीन बताते हैं, हमारे दादा परदादा भी यही कहते थे, ये गांव हमेशा से ऐसा ही रहा है। हमने कभी यह महसूस नहीं किया कि कोई हिंदू है या मुसलमान। दादा के परदादा से ये सुना है कि ये एक ही गांव में, यहाँ का इस वक्त मौजूदा गांव का कोई आदमी ये नहीं बता सकता कि ये कब से है। ये कब से है? क्योंकि आज यहाँ 100 साल के लोग भी जीवित रह गए, अभी खत्म हुए, उन्होंने ये बताया गया कि ये हमने ऐसे ही देखा है, ये स्थिति रही है। एक ही प्रांगण में, एक ही दीवार के साए में दोनों चीजें। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। हम तो लोगों को मिसाल देते हैं कि जाओ कादलपुर जाके देखो, कादलपुर की हवा देखो। एक सीधी मिसाल मिलती है भाईचारे की, एक मैसेज जाता है यहाँ से, संदेश जाता है कि आप देखिए, कभी आप नमाज के टाइम में, किसी त्यौहार के टाइम पर आकर देखिए, तब आपको ऐसा लगेगा कि पूरे हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब यही है। हम बस गांव के लोग हैं जो हर त्योहार को साथ मनाते हैं। जब होली और ईद का रंग एक हो जाए, गांव का माहौल कुछ ऐसा है कि यहाँ होली पर मुसलमान भी अबीर गुलाल उड़ाते हैं और ईद पर हिंदू भी भाई सिवैया खाते हैं। गांव के निवासी महेश कहते हैं, जब भी होली आती है हम सबसे पहले अपने मुस्लिम भाइयों के घर जाते हैं, गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं और ईद पर वही भाई हमें गले लगाकर सिवैयों की मिठास बांटते हैं। एक और गांव वाले बताते हैं, कोई बार ऐसा हुआ है कि होली और जुमा शुक्रवार एक ही दिन पड़ गए तो पहले मुस्लिम भाई मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, फिर हमारे साथ रंग खेला। कुछ नहीं, सब अपने मिलकर के हुआ। ये हमारी होली में शामिल होते हैं, हम इनकी ईद में शामिल होते हैं, सब लोग गले मिलते हैं। ये हमारे होली पे सब लोग आकर आपस में होली मिलते हैं और गुजिया का आनंद लेते हैं। और इनकी जब ईद होती है तो सिवैयों का आनंद सब लोग हम मिलके, सिवैयों का आनंद सब बेचारा बना हुआ है। सब कोई, हमारे कोई परेशानी नहीं है, सब लोग आपस में मिलजुल के जब नमाज होती है तो सब मंदिर के प्रांगण में ये लोग नमाज अपने जो बैठ के पढ़ती हैं। अच्छा, ईद की नमाज मंदिर के प्रांगण में पढ़ लेते हैं? हाँ हाँ। और हमारे यहाँ जैसे रामलीला होती है तो सब मुस्लिम लोग रामलीला देखती हैं हमारे यहाँ, सब शांति लोग अपने रामलीला देखने का पूरा आनंद लेती हैं रामलीला। अच्छा, किसी तरह कोई कुछ नहीं। क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? हमारे यहाँ तो वही सब भाईचारा बना हुआ है, सब ठीक। जैसा आपके यहाँ भाईचारा बना हुआ, क्या आप चाहते हैं कि सब जगह इस तरह का भाईचारा होना चाहिए? हम तो यही चाहते हैं, ऐसा सब जगह रहना चाहिए भाईचारा। हैं, गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं और ईद पर वही भाई हमें गले लगाकर सिवैयों की मिठास बांटते हैं। एक और गांव वाले बताते हैं, कोई बार ऐसा हुआ है कि होली और जुमा शुक्रवार एक ही दिन पड़ गए तो पहले मुस्लिम भाई मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, फिर हमारे साथ रंग खेला। जब रामलीला में मुसलमान भी शामिल होते हैं, गांव की एक और बड़ी खासियत यह है कि यहाँ रामलीला में मुसलमान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हबीब अंसारी जो गांव के युवा हैं बताते हैं, हमारे बाबा रामलीला में हिस्सा लेते थे और हम भी इसमें शामिल होते हैं। भगवान राम हमारी संस्कृति का हिस्सा है और हम इसे पूरे सम्मान के साथ निभाते हैं।
जी एक पुरानी मिसाल समझो गाँव की हमारी है, वो जो बरकरार है आज का, वो भी उम्मीद ये रखते हैं कि ऐसी चलती रहे बेहतर। अच्छा, पुरानी मिसाल बरकरार है। जी अच्छा, कैसा लगता है आपको? सही लगता है, आपस में सब मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं, सब मदद करते हैं, आपस में कोई ये एहसास ना होता कि हाँ हिंदू मुस्लिम का मसला है कोई है। अच्छा, जैसे होली और जुमा एक ही दिन पड़ रहा है, कैसा रहेगा यहाँ? उससे भी ऐसी जगह होली होली मना लेंगे मनाने वाले, जुम्मा हम अपना जुम्मे के टाइम पर मना लेंगे, अच्छा, किसी तरह कोई कोई ऐसा कोई विवाद नहीं। अच्छा, मतलब सब मिलजुल के मनाओ। जी आपस में इस चीज़ का जमान निकाल लेते हैं सब। नल नहीं था पहले, एक कुआं होता था लेकिन वाटर लेवल नीचा होने से कुएं की जगह एक सरकारी नल लगा है। इसी नल से मंदिर पर जल चलाया जाता है और इसी नल से लोग वजू करके नमाज पढ़ते थे। लेकिन आज भी इस नल से ही, बजाय कुएं के, इस नल अब नल है तो नल से इसका इस्तेमाल करके मंदिर पर भी इसका जल चढ़ाया जाता है और वजू भी इसी पानी से कर लेते हैं। कर दी। आदाब, नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आज हम पहुंचे हैं मुरादाबाद जिले के कुंदरकी ब्लॉक के कादलपुर मस्ती गांव, जहां पर मंदिर और मस्जिद एक ही प्रांगण में है, एक ही जगह स्थित है। लोगों की मान्यता ये है कि यहाँ पर बरसों से, उनके दादा दादी से पहले के ज़माने से भी ये यहाँ पर स्थित है और ऐसी किसी तरह का कोई आज तक विवाद देखने को नहीं मिला है। जहाँ एक तरफ नमाज होती है तो वहीं दूसरी तरफ पूजा की जाती है। ऐसा ही ये सरकारी नल है, ये पहले कुआं होता था, तो जो पूजा करने के लिए नल पर से जल चढ़ाते हैं लेकर, तो वही दूसरी तरफ नमाज पढ़ने के लिए इसी पानी से वजू कर नमाज पढ़ते हैं। ये मिसालें बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी, मगर ये मिसाल अगर आपको देखनी है तो कादलपुर मस्ती चले आइए। यहाँ ये आपको एकता और शांति सौहार्द की मिसाल आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ के लोगों का बताना है और इन्होंने बताया भी है कि काफ़ी लंबे अरसे से हम देखते चले आ रहे हैं कि यहाँ पर इसी प्रांगण में रामायण का पाठ होता है, तो इसी प्रांगण में ईद की नमाज अदा की जाती है। इनका कहना है कि अगर रामायण का पाठ इसी प्रांगण में होता तो ईद की नमाज भी इसी प्रांगण में होती है। किसी को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होती। माहौल आज का ऐसा चल रहा है कि जरा से उसमें आपत्ति हो जाती है, मगर यहाँ के लोगों ने एक ऐसी मिसाल कायम कर रखी है कि किसी को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। और यहाँ के लोग एक दूसरे से होली पर गुजिया खिलाते हैं तो वहीं ईद पर गले मिलकर बधाइयाँ देते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं। इनका कहना है कि पूरे देश में इसी तरह का वातावरण हो जाए और इसी तरह हम लोग एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहें, जिससे देश में शांति व्यवस्था बनी रहे और एकता की मिसाल कायम रहे।